तो आगे हम अब बात करेंगे स्थाई भाव की। अब जैसे कि हमने चार स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में बात किया है। तो अब जो स्थाई भाव के हमारे वो जो 11 मैंने आपको बताए थे रस और स्थाई भाव, उनके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें स्थाई भाव में सबसे पहले जो था वो है श्रृंगार रस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अर्थात प्रेम रस। श्रृंगार रस, रति इसको बोलते हैं, स्थाई भाव रति है और रति इसका स्थाई भाव है। तो इसका जो रस है वो श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार, आप अगर बोलें तो श्रृंगार एक औरत का गहना है और कवि के लिए भी गहना है। कवि की कविता श्रृंगार रस के बिना अधूरी है, अलंकारों से विहीन है। जैसे कि एक स्त्री बिना आभूषणों के अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल वैसे ही कवि की कविता, साहित्यकार का साहित्य बिल्कुल भी नहीं भाता या सुशोभित नहीं होता है बिना श्रृंगार रस के। तो हम यहाँ श्रृंगार रस के दो भागों के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो स्थाई भाव है वो रति है और श्रृंगार के दो भाग हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग। और हमारे साहित्य में ज़्यादातर वियोग श्रृंगार का ही प्रयोग किया गया है, संयोग बहुत ही कम पाया जाता है। और इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। संयोग श्रृंगार रस तब होता है जब नायक नायिका का मिलन होता है, तो स्थाई भाव जो है वो रति रहता है। तो संयोग अर्थात मिलन, संयोग से ही जो अर्थ प्राप्त होता है वो यही होता है कि मिलन, अर्थात नायक नायिका का मिलना, ये संयोग में आता है और रति भाव उत्पन्न होता है। तो स्थाई भाव जो है यहाँ रति है संयोग का, तो तब संयोग श्रृंगार का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें अगर हम वियोग की, तो वियोग जो है वो परस्पर नायक नायिका के वियोग का है, मिलन में अवरुद्ध होना, अर्थात विलन का आ जाना बीच में। नायक नायिका का मिलन ही नहीं हो पा रहा क्योंकि बीच में विलन आ गया है। तो ये आप याद रखें कि जब भी मिलन नहीं होगा या बिछड़ना है, ज़्यादातर आपने हमारी जितनी भी कविताएं हैं उसमें कवियों ने अपने प्रियतमा से बिछुड़ने की ही बातें की हैं और वो मिलना तो बहुत कम रहता है, बिछुड़ना ज़्यादा रहता है। इसलिए वियोग रस जो है वो प्रधान है हमारे काव्य शास्त्र में। तो वियोग रस में भी रति स्थाई भाव है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बिछुड़ना है और इसलिए इसको वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। नंबर 2 आ जाता है हास्य रस। हास्य रस कब उत्पन्न होता है? ये रस का जो स्थाई भाव है वो स्थाई भाव है ह्यास, अर्थात कि जब हम कभी आप देखें कि किसी व्यक्ति को हम बड़े उल्टे टांग वाले, अर्थात कह सकते हैं उल्टे पुल्टे कपड़े पहने हुए देख रहे हैं, बड़े अजीब तरह के उसने वेशभूषा धारण कर रखी है। मसलन कि हम जोकर बोल सकते हैं। जोकर अपने आप अनायास ही हमारे मुख से निकल पड़ता है, देखो जोकर है ये, तो कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो वो हास्य का कारण बनते हैं और हास्य रस उत्पन्न होता है। स्थाई भाव तो हमारा ह्यास है, तो वो जागृत होता है तब जब हम अजीबोगरीब वेशभूषा देखते हैं, आकृतियाँ देखते हैं, या फिर श्रोता किसी कविता को, कहानी को पढ़ता है तब हंसता है। और पाठक भी तभी पाठक पढ़ता है तो हंसता है और श्रोता उसकी कहानी को जब पढ़ रहा है, सुन रहा है पाठक के द्वारा, तो हंसते हैं। तो इस तरह से हास्य रस का उदय होता है, स्थाई भाव जो है वो ह्यास होता है। उसके पश्चात आता है करुण रस। करुण रस का स्थाई भाव है शोक। तो शोक कब उत्पन्न होता है, करुणा कब आती है हमारे मन के अंदर? हम अगर किसी अपने प्रिय व्यक्ति को देख लेते हैं जहाँ पर अनिष्ट हो गया, सपोज मृत्यु हो जाती है, तो हम उनको देख के करुणा जगती है हमारे मन के अंदर और शोक से वशीभूत हो करके हम रो भी पड़ते हैं। तो ये यहाँ पर
स्थायी भाव शोक रहता है। और करुणा आती है हमारे प्रियजन को रोता हुआ बिलखता हुआ देखते हुए हमें दुख होता है, और अनिष्ट हो रहा है तब हमें दुख होता है, हमें शंका रहती है कि अब पता नहीं क्या होगा। ऐसा करके हम अपने मन के अंदर भाव जो है वो विचारते हैं। इस तरह से विभाव अनुभाव का संचार हमारे मन के अंदर होता है तो करुणा उत्पन्न होती है। इसके आगे है